सबसे पहले एक छोटी सी बच्ची, आप लोग से भी बहुत प्यारी बच्ची है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता था उस बच्ची लोग को पढ़ाने में सबको, लेकिन इतना शालीनता से ये कोई भी बात रखती थी कि दिल प्रसन्न हो जाता था। श्रेया आनंद स्टेट टॉपर में 4th पोजीशन आई है। क्लैपिंग करेंगे इस बच्ची के लिए सब बच्चे, जो कि बहुत मेहनत के साथ आई है। और फिर मैं बता रहा हूँ कि इसके साथ कुछ ऐसी चीजें एग्जाम के समय थी, ठीक है, आर्थिक रूप से भी एक विषम परिस्थिति था इसके साथ। उसके बावजूद भी इस बच्ची ने ऐसा साबित कर दिया कि आर्थिक परेशानी कोई रोड़ा नहीं बनता है, उसको क्रॉस करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। एक रूम में सब चीज कंप्लीट करना, सब बता रहे हैं कि रोम रोम सिहर जाता है, ये बच्ची कैसे पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट टॉपर से भी अधिक बड़ा इसके लिए प्राप्ति का एक अवसर है। जिस अवसर पे मान लीजिए आपके पास चारों का हल्ला हो रहा है, उस जगह पे बैठ के पढ़ाई करना कितना डिफिकल्ट होता है। भाई उन्हें बदमाशी कर रहा है, माँ पिताजी अपना काम में लगे हुए हैं, घर में तरह तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जूझते हुए एक रूम में सबके साथ पढ़ना, हम सबका अपना अपना स्टडी रूम होता है, लेकिन ऐसे बच्चों से प्रेरणा लेना चाहिए जो बच्चे यहाँ पे आज पहुंचे। तो प्रिया कुछ आपके सामने अपना अनुभव शेयर करें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और सर का भी। स्टार्टिंग से अगर बताना चाहे तो जर्नी इतना आसान भी नहीं था, और जो रिजल्ट है वो भी अनएक्सपेक्टेड ही था हम लोगों के लिए, क्योंकि सफर में जितनी बाधाएं आ रही थी लग नहीं रहा था कि इतना हो भी पाएगा, पर जब रिजल्ट आया तब ये पता चला कि वो जो बाधाएं आई थी वो क्यों आई थी, और अगर बाधाएं ज्यादा थी तो उसका परिणाम भी हमें कुछ बेहतर और अलग देखने को मिला था। तो यही कहना चाहूंगी, जो भी पढ़ते हो, जैसे देखो मेरे साथ थोड़ा अलग केस था, एक कमरा था, इसी में मेरे सारी फैमिली, पढ़ना भी वहीं, खाना भी वहीं, तो प्रॉब्लम थोड़ा पढ़ने में डिस्ट्रैक्शन बहुत थे और हो नहीं पाता था, बट वैसे नहीं पढ़ना था। तो वही धीरे धीरे सब कुछ चला। के बाद फिर ये था कि करना है, ऐसा नहीं था कि स्टेट टॉप करना है, या फिर ये था कि एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स, बस इतना ही था। धीरे धीरे सब कुछ होता चला गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, उसके बाद नहीं लगता था कि ये उतना भी अच्छा हो पाएगा। फिर देखो एक होता है ना कि आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आप लिखते कैसे, आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपने आंसर को, वो मैटर करता है। तो आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उसमें जो की पॉइंट्स होते हैं ना, उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। और एक होता है हैंड राइटिंग, थोड़ा वो क्लियर होना चाहिए, ऐसा लिखो ना कि जो पढ़ रहा है वो टीचर उनको इजीली सब कुछ समझ में आए और मतलब वो सही रहे। तो ये रहेगा, की पॉइंट्स जितने भी होते हैं उसको अंडरलाइन किया करो। और ये होता है प्रैक्टिस, ठीक है। याद करने के लिए कुछ नहीं हो सकता, आप एक बार पढ़ोगे भूलोगे, वो सबके साथ ये प्रॉब्लम है, टॉपर है तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम है, एक बार पढ़ने से याद रह जाए तो ये तो पॉसिबल है नहीं। बार बार रिविजन करो चीज़ों को, और आप जो भी अपना आंसर लिखते हैं उसमें एक अपना राय या आप क्या सोचते हैं उस चीज़ को लेकर, वो भी चीज़ को डालो। एक दूसरे सब्जेक्ट है ना, उसको कनेक्ट करके पढ़ो एक दूसरे सब्जेक्ट से। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो मतलब ये हिस्ट्री का चीज़ है वो आपका ज्योग्राफी में काम नहीं देगा, आप एक एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ डाल सकते हो उस चीज़ों को। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो खुद पर भरोसा करना। अगर वो है ना तो कितना भी मतलब जो कहते हैं विषम परिस्थिति है तब भी आप बहुत अच्छा करेंगे। तो वो चीज़ें हैं। और बाकी बात आप सभी को ऑल द बेस्ट, जिनका एग्ज़ाम है अच्छे से प्रिपरेशन करो, उतना ये नहीं करो कि मतलब करना ही करना, अपना जितना होता है 100% तो बाकी बात उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो उसको एक्सेप्ट करो अच्छे से, यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयानंद को, बता रहे थे कि कितना ये विषम परिस्थिति में एग्जाम के समय रह करके भी इतना अच्छा किया। और मैं जो कह रहा हूँ एक उपमा दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो बच्चे हैं यहाँ पर उनमें ये चीजें नहीं है। शालीनता की सर अभी बात कर रहे थे, तो क्लास
से बाहर हो। ऑब्वियसली जितने भी बच्चे हैं अभी जो आई हैं, चारों बच्चे हैं, पांच बच्चे जो भी हैं, काफी बेहतर है, सभी सालिक बच्चे हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें थोड़ा, तो इसमें शालीनता बहुत ज्यादा झलकती थी। तो मतलब ऐसा नहीं था, जो है नेचुरल है। मतलब आप कभी किसी भी चीज को बोलने से पहले ये नहीं सोचना सही है गलत है। आप जो सोच रहे हो अंदर से उस चीज को आगे रखो लाइटली, थोड़े अच्छे से बोलो कि हाँ, मतलब अपनी बात को रखो। गलत क्या है सही क्या है ये मत सोचो, आपको जो लगता है वो बोलो। तो मेरे हिसाब से तो यही, बाकी बात तो मैंने कभी नोटिस भी नहीं किया। कैसा था और कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम दे रहे थे? सही सवाल है, बताइए आप। देखो कोई रूटीन नहीं था। रूटीन अगर बनाओगे ना तो उसका अनुसार पढ़ भी नहीं पाओगे। एक दिन फॉलो कर लोगे, 2 दिन फॉलो कर लोगे, कंटिन्यू नहीं हो पाता। मैं अपना बता रही हूँ, आप लोग से भी नहीं हो पाएगा अगर देखा जाए। एक आर्ट्स होते हैं कि नहीं, इतने सब्जेक्ट को हमको इतना आर्ट्स देना है, वो मैटर करता है। और बाकी बात, आपको जब भी समय मिले, जितना भी आप पढ़ते हो उसको अच्छे से बोले तो बहुत डिस्ट्रैक्शन, इतना ना कि बता भी नहीं सकते हो। रोती थी एक टाइम में, कैसा था। मेरा भाई भी यही है, पता नहीं कहाँ चला गया, बट वो भी देखा बहुत। तो लास्ट टाइम में मेरा एक फोन था, वो भी उसी की वजह से चला गया। उसमें मेरा इतना पढ़ाई का सब कुछ था, मैंने रखा था। और फिर एग्जाम के 10 दिन पहले ये हुआ इंसिडेंट। उसके बाद मुझे इतना रोना आया। आज जब मेरा रिजल्ट आया, जब 4th पोजीशन, तब इसको रिग्रेट होता है कि नहीं, हाँ वो गलत हुआ। अगर शायद उस टाइम वो नहीं होता तो शायद कुछ और हो सकता था। अब पता चल रहा है। तो यही बात है ना कि आपको सही समय पे सही चीज तरीके से करना। और आप क्या मतलब रूटीन के बारे में बोले ना, तो देखो अपना सबका जरूरी नहीं कि मेरा रूटीन आपको वो लगे, तो आप फॉलो करो। जितने भी आर्ट्स पढ़ते हो, एक बना लो कि मेरे को 2 घंटा पढ़ना है, तो ये सब्जेक्ट को देना जो आपका वीक है, थोड़ा इसको थोड़ा ज्यादा समय दो। और बाकी बात प्रैक्टिस करो, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। धन्यवाद। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे 2 तरह की चीजें आई। रिया का कहना था रूटीन बना के पढ़ो, श्रेया का रूटीन पर उतना महत्व नहीं दिए। क्योंकि 2 चीज, फॉलो नहीं हो पाता। अब 2 चीजें हैं, ये आपके सुविधा के अनुसार चलती है। अगर आपके पास सब चीज अवेलेबल है तो क्यों नहीं रूटीन बनाएगी। इस बच्ची के पास वैसा सुविधा नहीं था, इसलिए वो रूटीन को फॉलो करना चाह भी रही थी लेकिन नहीं कर पाई। अगर आपके पास समय है, घर में आपको सब सुविधा दे रहे हैं, तो आप रिया का भी कहना मान सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो सुविधाएं नहीं हैं, तो आप अपना रोल मॉडल श्रेया को मान के आप प्रॉपर स्थान बना सकते हैं। जैसा जब समय मिले पढ़ लिए, जब समय मिले घर का काम कर लिए, उस तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि कोई काम नहीं करना, बस पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं था। काम भी करना पड़ना, सब कुछ जरूरी भी है। अच्छा, श्रेया के बारे में ममता मैडम कुछ बोलना चाहिए। श्रेया, ये जब मैं 2024 में आई थी यहाँ पर, तो मेरी पर्सनल क्लास 12th में थी, तो मैं कविता पढ़ा रही थी, सरोज रश्मि। तो पढ़ाने के बाद में पढ़ाते भावुक तो हो गई मैं, लेकिन ये बच्ची बाहर जाकर मुझसे मिली और बोली कि मैम, इस प्रकार की कविता मुझे नहीं पढ़ाएंगे आप, और जिस दिन पढ़ाएंगे आप हमें बोल दीजिएगा। तो बहुत ये रोने भी लगी, और उस दिन से ये बच्ची का अटैचमेंट और भावुकता और ये कोमलता इसके अंदर वो दिखता है। और आप सभी नोटिस किए होंगे कि ये जो बच्चे हैं यहाँ पर जितने भी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, वो कितनी शालीनता से दे रहे हैं, और शिष्टाचार इनके अंदर और अनुशासन कितना है। अगर ये चीज नहीं रहेगा तो बच्चे आगे नहीं जा पाएंगे। तो श्रेया, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो बहुत बहुत बधाई पूरे विद्यालय परिवार की ओर से एक बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए।